हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका लिए स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब प्रबंधन का बहुत ही अच्छा आज मैं आपके सिद्धांत लेके आई हूँ और ये सिद्धांत एग्ज़ाम में आना ही आना है। 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन आपको ये सिद्धांत याद करना ज़रूरी है। 30 प्लस सिद्धांत हैं और इनको चुटकियों में ट्रिक द्वारा मैं कैसे याद करवाऊँगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे प्रबंधन, चाहे अभी के पेपर में आए, चाहे आगे कोई भी पेपर में आए इस साल के, आप ये सिद्धांत को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पटवारी के नोट्स लिए होंगे तो पटवारी का आपको ग्रुप मिला हुआ, ग्रुप में मैं इसी प्रकार की ट्रिक करवा रही हूँ और इसी प्रकार के हमारे स्टूडेंट याद कर रहे हैं। पहला सिद्धांत है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। किसने दिया था अपवाद का सिद्धांत? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप टेलर के पास जाते हैं, अब आप अगर लड़के हैं तो आप शर्ट सिलवाते हैं, लड़कियां हैं तो आप सूट सिलवाती हैं, तो जो टेलर होता है वो मार्जिन दे देता है। मार्जिन दे देते हैं कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अगर बड़ा छोटा हो जाए तो वो उसको छोटा अगर सिला जाता है तो आप उसको बड़ा भी करा सकते हैं, बड़ा हो जाता है तो छोटा भी सिला, मतलब उस मार्जिन को अपन को याद करना है। अपवाद छोड़ता है टेलर, क्या करता है? अपवाद छोड़ता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि अपवाद का सिद्धांत किसने दिया था? टेलर ने दिया था। टेलर क्या करता है? अपवाद छोड़ता है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि अपवाद का सिद्धांत किसने किया था? अब किसने दिया था? अपवाद का सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। टेलर अपवाद छोड़ता है, तो पहला वाला आपको याद हो जाएगा। दूसरा है चालक का सिद्धांत। चालक का सिद्धांत किसने दिया था? आर.एस. वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था? आर.एस. वुडवर्थ ने चालक का दिया था। अब देखो यहाँ पे वुडवर्थ में क्या आया है? वुड आया है और यहाँ पे आया है चालक। अब लकड़ी क्या होती है? विद्युत की चालक होती है या सुचालक होती है? आपको ये इस प्रकार से अपने साइंस में पढ़ा होगा कि लकड़ी चालक होती है, कुचालक होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वुड से आपको चालक को याद रखना है। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि वुड पर हम चल सकते हैं। चाल का ये लिख लो चल, और वुड का बना लो वुड, तो वुड पर या लकड़ी पर हम चल सकते हैं। तो चालक सिद्धांत का याद हो जाएगा आर.एस. वुडवर्थ। आर.एस. वुडवर्थ ने चालक सिद्धांत दिया। कैसे याद करेंगे? वुड पर हम चल सकते हैं, वुड पर आप चल सकते हैं, इससे आपको ये याद हो जाएगा। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बोल्स और कॉकमैन ने दिया था। प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन सिद्धांत दिया था बोल्स और कॉकमैन ने। प्रोत्साहन सिद्धांत देखो, प्रोत्साहन किसी को अगर हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलेंगे, नहीं तू कर सकता है, यू कैन डू इट, अगर तू कर सकते, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, बोले मतलब कॉक 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 उसके कान में लगे रहेंगे, तो वो क्या हो जाता है? प्रोत्साहित हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना है प्रोत्साहन का सिद्धांत को। बोल और कॉकमैन, बोल कर कॉक कॉक करके हम एक मैन को प्रोत्साहन दे सकते हैं। बोल बोल कर कॉक कॉक करके एक आदमी को प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो इससे याद रहेगा आपको प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया था? बोल्स और कॉकमैन ने दिया था। किसने दिया था? बोल्स और कॉकमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है सक्रिय सिद्धांत किसने दिया था? सक्रिय सिद्धांत मैमलो, लिडेसले और सोलेसबरी। मैमलो, लिडेसले और सोलेसबरी ने कौन सा दिया था? सक्रिय सिद्धांत दिया था। सक्रिय सिद्धांत किसने दिया? मैमलो, लिडेसले और सोलेसबरी ने सक्रिय सिद्धांत दिया था। कौन ने? मैमले, लिडेसली और सोलेसबरी। अब देखो मैमले में क्या जुड़ा हुआ है? मैम। लिडेसले में जुड़ा हुआ है लेडी, मतलब ये सबरी हैं। सबरी मतलब सबरी बोलते नहीं, थोड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं, सबरी महिलाएं हैं जो सक्रिय ही रहती हैं, मतलब गांव की महिलाएं जो रहती हैं वो सक्रिय रहती हैं, तो सबरी रहती हैं। तो मैम लोग में भी मैम है, मतलब एक लेडी का जिक्र हो रहा है। लिडेसले में भी लेडी का जिक्र हो रहा है और सबरी का में भी एक लेडी का जिक्र हो रहा है। सबरी चाहे लेडी हो चाहे मैमले हो, सबरी हैं, सबरी सक्रिय रहती हैं। तो सक्रिय सिद्धांत में आपको क्या रखना है? मतलब लेडी का नाम जहाँ पे आ जाएगा वो सक्रिय हो जाएगा। तो मैम लोग का मैम, लेडी का लेडी और सबरी का सबरी, तो ये तीनों में कौन सा जाएगा? सक्रिय सिद्धांत आ जाएगा। तो सक्रिय सिद्धांत किसने दिया था? मैम, लेडी, सबरी ने दिया था। अगला है समर्पित व सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत। कौन सा है? समर्पित व सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया था? रैंसिस लिकर्ट ने दिया था। समर्पित व सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत रैंसिस लिकर्ट ने दिया था। अब एक बात मेरी ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जो लिख कर तैयारी कर रहे हैं अपनी हर चीज़ को। मैं भी वीडियो बनाती हूँ, किसी और की वीडियो भी देखते हैं या फिर अपना बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक में से जो इम्पोर्टेंट लगता है वो लोग लिख लेते हैं। जो लिखकर याद करता है ना, वो समझ लो कि पटवारी के प्रति समर्पित है। क्या करोगे? जो लिखकर याद, लिखकर मतलब जो लिखकर याद करता है वो कैसा है? वो पटवारी के प्रति समर्पित है, पटवारी के लिए बिल्कुल सहभागिता से काम कर रहा है। तो को याद रखना है कि रेंसिस लिकर्ट, लिकर्ट से याद रखना है लिखकर। तो जो लिखकर तैयारी कर रहा है वो समर्पित है और सहभागी है। तो याद रखना, समर्पित और सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत किसने दिया? रेंसिस और लिकर्ट ने दिया। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र दिया है वी.ए. ग्रेक्यूनास ने। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया है? बी.ए. ग्रेक्यूनास ने दिया है। नियंत्रण विस्तृति को जो निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया है? वी.ए. ग्रेक्यूनास ने। अब आपको ये पढ़ना है बी.ए. और बी.ए. पर याद रखना है नियंत्रण। बी.ए. और नियंत्रण करके आपको याद रखना है, नियंत्रण और बी.ए. को रिलेट करके आपको याद करना है। तो जब जब कोई बीए करता है ना, तो बीए में वो क्या पढ़ता है? हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, तो उसका जीके पे बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाता है। तो नियंत्रण और क्या? बीए। तो बीए पर नियंत्रण अच्छे से, या बीए पर नियंत्रण विस्तार हो जाता है। क्या बीए पढ़ने से जीके पर नियंत्रण विस्तार हो जाता है। बीए पढ़ने से क्या होता है? जीके पर नियंत्रण विस्तार हो जाता है। किस पर? जीके पर। बीए पढ़ने से जीके पर नियंत्रण विस्तार हो जाता है। तो बीए और जीके और बीए और जीके क्या होता है? नियंत्रण हो जाता है। तो बीए जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आ जाएगा नियंत्रण विस्तृति। तो नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया था? बी.ए. ग्रेक्यूनास ने दिया था। अगला पढ़ते हैं। फिर अगला पढ़ने से पहले अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सरल, टू द पॉइंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग हैंड रिटन ये तैयार किए गए हैं। जो ट्रिक्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसी ही ट्रिक हमारे पटवारी का जो पेड ग्रुप है, जो आपको नोट्स में इसके साथ मिला है, ये व्हाट्सएप का ग्रुप जो आपको मिलता है, यहाँ पर ही आपकी तैयारी कराई जाती है। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जीके, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ट्रिक के साथ मैथ्स, ट्रिक के साथ रीजनिंग, ट्रिक के साथ प्रबंधन, क्वेश्चन याद करवाए जाते हैं, सॉल्व करवाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 10 बुकलेट होंगी जो आपके घर पहुँचेंगी और साथ में ये व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा जहाँ आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, परिसीमितता विवेकता की अवधारणा किसने दी थी? परिसीमितता विवेकता की, तो विवेकता की अवधारणा दी थी हर्बर्ट ए साइमन ने। परिसीमितता विवेकता की अवधारणा किसने दी थी? हर्बर्ट साइमन ने दी थी। परिसीमितता विवेकता की अवधारणा किसने दी गई? हर्बर्ट ए साइमन द्वारा परिसीमिता विवेकता की अवधारणा दी गई थी। देखो, विवेक और यहाँ पे लिखा है मन, तो साइमन और विवेक, तो मन के अंदर ही विवेक होता है, तो वो मन से ही विवेक काम करता है। तो मन और विवेक आपको रिलेट करके याद कर लेना है। परिसीमितता विवेकता की अवधारणा किसने दी? हर्बर्ट ए साइमन ने दी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप नहीं कराया है तो व्हाट्सएप करा के अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। और अगर आपने मेरा इंस्टा ज्वाइन नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से 1957 से आप मेरा इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। एग्ज़ाम बाद बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला है, क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता। क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता है टेलर। देखो, टेलर जो होता है ना, वो हमेशा काम ही करता रहता है, क्रिया करता रहता है। तो क्रिया कौन करता है? टेलर करता है। तो याद रखना, टेलर क्या करता है? क्रिया करता है। तो क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? टेलर हो जाएंगे। टेलर क्या करता है? क्रिया करता है। तो क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता टेलर हो जाएंगे। अगला है, मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? मानवीय संबंध विचारधारा, मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक हैं एल्टन मियो। कौन है? मानवीय। अब आपको याद रखना है, मानवीय और मियो, मानवीय और मियो, माँ से मानवीय, माँ से मियो। इसके भी लास्ट में, मानवीय के लास्ट में भी या आ रहा है, मियो के लास्ट में भी या आ रहा है।
तो मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? एल्टन मेयो थे। कौन थे? एल्टन मेयो थे मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक। फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया कीजिए, वीडियो देखकर कमेंट ही एक जरिया है जिससे मैं आपको जान पाती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं, नाम पहचान पाती हूँ। बहुत सारे लोगों के नाम मुझे याद हैं और जो मुझे डेली कमेंट करते हैं। अगर आप भी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अभिप्रेरणा की समता विचारधारा किसने दी थी? अभिप्रेरणा की समता विचारधारा थी जे.एस. एडम्स ने। किसने दी थी? जे.एस. एडम्स ने। तो देखो आपको ऐसे याद रखना है कि हमें जैसे हमारी उम्र ऐड होती जाती है, मतलब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमको प्रेरणा मिलती जाती है। ऐड करने से हम प्रेरित होते हैं, या हमारी उम्र ऐड होती है तो हम प्रेरित होते हैं और हमें एक समान प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होती है। तो अभिप्रेरणा की समता विचारधारा मतलब समान विचारधारा। और ये कब होती है समान विचारधारा? जब ऐड होता है। ऐड क्या होता है? जब हमारी उम्र बढ़ती है। जब हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमारी विचारधारा भी समान प्रकार की उत्पन्न होती है। तो अभिप्रेरणा की समता विचारधारा किसने दी? जे.एस. एडम्स ने दी। अगली है अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा को किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने दिया था। किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने। देखो ब्रूम, एक ब्रूम, आपने एक शब्द सुना होगा, एकदम वो एकदम बोलते हैं ना कि वो ब्रूम कर देती है, एकदम से उत्साहित कर देती है। तो कौन हमें उत्साहित करता है? प्रत्याशा, जीवन जीने की इच्छा। हम अगर हम कोई चीज़ हमें उत्साहित करती है, जीवन जीने की इच्छा हो जाती है हमें, तो ब्रूम कर देती है हमें। प्रत्याशा हमें क्या कर देती है? ब्रूम कर दे। अगर हमें किसी चीज़ के प्रति इच्छा हो जाती है, तो या हमें किसी चीज़ को पाने का मन हो जाता है, तो हम एकदम ब्रूम से हो जाते हैं। तो प्रत्याशा क्या करती है? ब्रूम करती है या उत्साहित करती है। अगला है आधुनिक संबंध के जनक कौन है? आधुनिक संबंध के जनक हैं टेलर। टेलर क्या करता है? एक टेलर की दुकान है, वो उस दुकान को बहुत मॉडर्न तरीके से तैयार किया है, बहुत उसने अच्छा खासा प्रबंध किया है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि टेलर ने आधुनिक प्रबंध करके दुकान खोली। तो आधुनिक प्रबंध के जनक कौन थे? टेलर थे। अगला है विपणन मिश्रण की अवधारणा किसने दी? विपणन मिश्रण की अवधारणा दी फिलिप कोटलर ने। विपणन मिश्रण की अवधारणा किसने दी थी? विपणन मिश्रण की अवधारणा दी थी फिलिप कोटलर ने। विपणन मिश्रण की अवधारणा किसने दी है? फिलिप कोटलर ने विपणन मिश्रण की अवधारणा दी है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो जैसे कि ये मिश्रण है, ये बाउल में एक मिश्रण भरा हुआ है। अब इस बाउल को आप ले जाते हैं तो क्या करता है? ये मिश्रण कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। तो मिश्रण के बाउल में मिश्रण इधर 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 होता रहता है, मतलब हिलता डुलता रहता है। हिलता डुलता रहता है मतलब फ्लिप होता रहता है। तो विपणन मिश्रण की अवधारणा किसने दी है? फिलिप कोटलर ने दी है। मिश्रण क्या होता रहता है? फ्लिप होता रहता है, इधर से उधर होता रहता है। तो इसे याद रखिएगा, विपणन मिश्रण की अवधारणा किसने दी? फिलिप कोटलर ने दी। अगला है नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया है? नौकरशाही का सिद्धांत दिया था मैक्स वेबर ने। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। आपको याद रखना है वेबर कौन है? वेबर एक नौकर है। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। और वेबर क्या है? वेबर एक नौकर है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया है? टेलर ने। ऊपर का याद रखिएगा, नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था? वेबर ने दिया था। याद कैसे रखोगे? वेबर एक नौकर है। वेबर एक ऐसे याद कर लो, हम यहाँ गए थे तो वहाँ पर वेबर नाम का एक नौकर था। वेबर बाई बोलते हैं, बाई का मेल वर्जन वेबर हो गया। ऐसे याद कर लिए। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत टेलर है, तो आपको ऐसे याद रखना है, टेलर है ना, टेलर के यहाँ 4 मैन काम करते हैं, 4 मैन। क्रिया का हमने बताया था, क्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया था? टेलर ने दिया था, क्योंकि टेलर क्रिया करता है। अब उस क्रिया के अंतर्गत उसके यहाँ 4 मैन और काम करते हैं। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत भी किसने दिया? टेलर ने दिया। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने। अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोगल, वर्ट और जेम्स। देखो अब उसको कैसे याद करेंगे? मैकडोनल मूल है, कैसे याद करेंगे? देखो अभी आजकल बहुत सारे पिज्ज़ा आने लगे, कहीं से पिज्ज़ा हट से आने लगे हैं, कहीं कहीं से आने लगे हैं। मुझे नाम तो ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है।
लेकिन नाम सुना है मैकडोनल्ड का, लेकिन आप जब बहुत छोटे में आप सुनते थे कि यार मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा आता है, उसमें वीडियो में भी, यूट्यूब सॉरी टीवी में भी बहुत आता है। लेकिन अब आजकल है ना, ये तो असल था मैकडोनल्ड, मतलब मेन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। लेकिन अब बहुत सारे अलग अलग जगह से पिज़्ज़ा आते हैं, अलग अलग लोग बनाने लगे, अलग अलग कंपनियां बनाने लगी हैं, है ना। तो मेन जो था, मूल क्या था इसका, तो मूल था मैकडोनल्ड। तो ऐसे याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, मैकडूगल हो जाएगी, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति। शरीर क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, शरीर क्रिया का सिद्धांत दिया है मार्गन ने। शरीर क्रिया का सिद्धांत किसने दिया, मार्गन ने। अब आपने मार्गन का नाम किससे सुना होगा, मार्गन एक साबुन आती थी, तो साबुन क्या करती है, हमारे शरीर को साफ करती है। तो शरीर किस क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, मार्गन ने। तो उसको कैसे याद रखोगे, मार्गन हमारे शरीर को साफ रखता है। अगला सिद्धांत है मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत किसने दिया था, मांग का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था मांग का, मैस्लो ने। तो मैस्लो, मैं माँ से मैस्लो, माँ से मांग, मांग का सिद्धांत मैस्लो, याद हो जाएगा। अगला है प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत दिया था हैरी वर्ग ने। प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया था, प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत हैरी वर्ग ने दिया था। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे आपको एक हरे से कलर का ऐसा निशान मिल गया, जो एक चिकित्सक का निशान होता है, डॉक्टर का निशान होता है, स्वास्थ्य का निशान होता है। ये जो निशान होता है, ये कैसा था, ये हरे कलर का था। और जब आप यहाँ पे गए तो आपको यहाँ से स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। मतलब आप ये जो हरी हरी वर्ग पे गए, ये जो वर्ग बना है, ये वर्ग है, ये समझ करो वर्ग बना है। वैसे तो वर्ग ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि ये वर्ग बना है, और ये कौन से कलर का है, ये हरे कलर का है, तो हैरी वर्ग। अब हैरी वर्ग के पास जब आप गए तो आपको स्वास्थ्य की प्रेरणा मिली। हैरी वर्ग से क्या मिली, स्वास्थ्य की प्रेरणा मिली। तो इसलिए इसे याद रखिएगा, प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया, हैरी वर्ग ने। फ्रेंड, ट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसका अर्थ ही निकले। टिक कराने का मकसद ये रहता है कि आपको बस वो याद हो जाए। ऐसे मैंने प्रीलिम्स में कराया था, और आपको याद होगा बहुत सारे स्टूडेंट को कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे जब एग्ज़ाम दे के आई कि मैम एग्ज़ाम हॉल में जब ये वो क्वेश्चन आए थे तो हमें आपकी ट्रिक्स याद आ रही थी और हम वो क्वेश्चन को सही करके आए थे। तो ट्रिक्स का एक अपना ही एक अलग वो होता है कि आप क्वेश्चन आंसर आपको उतना जल्दी याद नहीं आता, कोई भी ट्रिक से आप पढ़ के जाते हैं तो तुरंत याद हो जाता है। ऐसे ही और ट्रिक मैं प्रबंधन की भी लेके आऊँगी, जीके की भी लेके आऊँगी, मध्य प्रदेश की भी लेके आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।